Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I hope that you are fine and doing your best. करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम एडजेक्टिव स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने 8 एंड 9 लेक्चर में एडजेक्टिव के दो पार्ट बनाए थे। आज एडजेक्टिव का पार्ट 3 है। अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखे लेक्चर नंबर 8 एंड 9, लेक्चर नंबर 9 में हमने एडजेक्टिव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं वो सीखी थी। उसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी 14। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाएं वो देखें, उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर करें। और तमाम सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है ये सिर्फ आप ही के लिए की है ताकि आपको करेक्शन में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो देखते हैं कि आज लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास क्या है। आज हम देखेंगे कुछ कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये बहुत सी लिस्ट है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर भी करूँगा, लेकिन दो ऐसे हैं जो आपको समझाने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वर्ड है लिटल, आ लिटल और द लिटल। असल वर्ड लिटल का है। इसी तरह एक वर्ड है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझिए कि लिटल और फ्यू में फ़र्क क्या है। लिटल यूज़ करना है आपने क्वांटिटी के लिए, ऐसी चीज़ जो मिकदार में आती है, जो तोल के आती है, माप के आती है, बल्कि ठीक है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टी, वाटर, मिल्क, कॉफ़ी एट्सट्रा, ये चीज़ें जो हैं वो हम चीनी वगैरह, आटा वगैरह, तो इसके लिए हम लिटल का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हम तो लेते हैं काउंट करके, पैसे हो गए, लोग हो गए, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है, बॉयज़ हैं, डोर्स हैं, जो चीज़ काउंटेबल है उसके लिए हम फ्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। समझ आ गई। एक चीज़ तो ये था, लिटल जो है वो मिकदार के लिए है, फ्यू जो है वो तादाद के लिए है। नंबर 2 पे ये है कि लिटल, आ लिटल और द लिटल में फ़र्क क्या है। लिटल तब यूज़ करने हैं जब कोई चीज़ नेगेटिव हो, सिफर हो। ठीक है, वैसे तो इसके साथ नोट नहीं लगा, लेकिन नोट के बगैर ही लिटल का मतलब कुछ भी नहीं, सिफर होता है। और इसी तरह फ्यू का मतलब भी नेगेटिव, मतलब कोई भी लड़का नहीं, कोई भी दरवाज़ा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सिफर के लिए यूज़ करते हैं। जब हम दोनों के पहले ए का वर्ड लगा देंगे तो मतलब कुछ या चंद तादाद बन जाएगी। आ लिटल वाटर इन द बोतल, बोतल में थोड़ा सा पानी है। ठीक है, आ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में सिर्फ कुछ लड़के हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए आ फ्यू, आ लिटल, नेगेटिव के लिए लिटल और फ्यू खाली। और इसी तरह द लिटल का वर्ड और द फ्यू का वर्ड तब यूज़ करना है जब जितनी भी तादाद मौजूद है, चाहे वो थोड़े हैं चाहे वो ज़्यादा हैं, जब सबको मुखातब करना है तो आपने द लिटल का वर्ड यूज़ करना है या द फ्यू का वर्ड यूज़ करना है। यानी कि वो तमाम पानी जो नहर में था वो खुश्क हो गया। ऑल द वाटर इन द कैनाल, ठीक है, ड्राइड अप। तो ये इसी तरह तमाम स्टूडेंट जो क्लास में थे उनको बुला लो। ठीक है, कॉल द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, द फ्यू का वर्ड मतलब जितने भी हैं सबको बुला लो। तो ये एक फ़र्क था। ठीक है, अब इसके बाद अनकाउंटेबल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करना है और ये आपने काउंटेबल के साथ यूज़ करना है। लिटल की सेकंड डिग्री लेस होती है और थर्ड डिग्री लीस्ट होती है। फ्यू की सेकंड डिग्री फ्योर होती है और थर्ड डिग्री फ्यूएस्ट होती है। ठीक है, जब आ लिटल आएगा या लिटल आएगा तो आपने इसकी सेकंड डिग्री जब यूज़ करनी है आपने लेस का वर्ड यूज़ करना है, और फ्यू के लिए आपने फ्योर का वर्ड यूज़ करना है तादाद के लिए। मिल्क, वाटर, टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बुक, चेयर, पीपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके रूल्स थे। अब आपको लिखा था स्क्रीन पर। और इसके अलावा देखते हैं कि सम और एनी का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। सम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी। फिक्रा नेगेटिव है तो सम नहीं बल्कि हम एनी का वर्ड यूज़ करेंगे। ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक, ये फिक्रा पॉजिटिव है तो एनी नहीं सम का वर्ड यूज़ करेंगे। इस तरह मच और मैनी का इस्तेमाल है। मच मिकदार के लिए है और मैनी तादाद के लिए है। ये भी आपने अच्छी तरह समझ लेना है। बिसाइड और बेसाइड्स का इस्तेमाल है। एक का मतलब होता है करीब, एक का मतलब होता है के अलावा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिटल, आ लिटल और द लिटल में क्या फ़र्क है, या आप इसके सेंटेंसेस भी देख सकते हैं। लिटल मनी इज़ बेटर दैन नन, तो लिटल मनी कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो ना होने से कुछ पैसे होना बेहतर है। जब होना बेहतर करेंगे तो फिर आ का वर्ड लगाएंगे तो ही कुछ पैसे होंगे ना। ठीक है, ये कह रहा है आई एम सॉरी कि मेरे पास आई हैव आ लिटल मनी, कह रहा है माफ़ करना मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिक्रा बता रहा है कि आ लिटल लगा हुआ है, जब आ हटा देंगे तो ही सिफर पैसे बचेंगे ना। तो इस तरह आपने ये करना है। इसी तरह द फ्यू, आ फ्यू का इस्तेमाल भी आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कह रहा है कि माफ़ करना मेरे दोस्त ही नहीं है। जब दोस्त नहीं है तो फिर आ फ्यू नहीं आएगा बल्कि आ कट के खाली फ्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एल्डर और एल्डेस्ट में क्या फ़र्क है ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से करना है।
और ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या फ़र्क है ये भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लेना, वैसे तो ये बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ एक नोट लिखा हुआ है एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस के लिए, तो ये भी आपने लाजमी देखना है। बेसिकली जो ओल्डर होते हैं ना वो उम्र में बड़े के लिए लगाते हैं, ठीक है, और एल्डर जो होते हैं वो खूनी रिश्तों के लिए, फैमिली में जो बड़े होते हैं उनके लिए लगाते हैं, ठीक है। ओल्डर आउट ऑफ फैमिली कोई भी जो आपसे बड़ा हो, फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, टीचर हो सकता है, और एल्डर आपका जो है वो भाई बहन या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है। ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, तो ब्रदर खूनी रिश्ता है तो ओल्डर नहीं बल्कि हम एल्डर का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको आपने देख लेना है। दिस इज़ द एल्डेस्ट ट्री, अब ट्री जो है कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, इसलिए एल्डेस्ट को हम ओल्डेस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। फार्दर और फर्दर में क्या फ़र्क है? फर्दर कहते हैं मज़ीद, एडिशन, और फार्दर कहते हैं दूर, जो यहाँ से दूर हो। लास्ट और लेटेस्ट, लास्ट कहते हैं वो चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है और आखिरी बार आई हो, और लेटेस्ट कहते हैं वो जो हर बार नहीं आती, जैसे कि खबर है, खबर कभी भी लास्ट नहीं होती, वो लेटेस्ट होती है, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़, अब लास्ट न्यूज़ तो नहीं ना होती, लेटेस्ट न्यूज़ होती है। इसी तरह आपने म्यूचुअल और कॉमन में फ़र्क बयान करना है कि म्यूचुअल कहाँ यूज़ करते हैं और कॉमन कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉमन मीन शेयर्ड बाय मोर देन टू, कॉमन लगाते हैं दो से ज़्यादा के लिए और म्यूचुअल लगाते हैं सिर्फ दो के लिए। तो दो दोस्त म्यूचुअल हैं, दो से ज़्यादा दोस्त कॉमन है। नो लेस दैन 50 सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। नो लेस और नो फ्यूअर, एक्चुअली लेस जो है वो लिटिल की सेकंड फॉर्म है, फ्योर जो है वो फ्यू की सेकंड फॉर्म है। तो लेस हम अनकाउंटेबल के लिए लगाएंगे और फ्योर हम काउंटेबल के लिए लगाएंगे। तो नो लेस दैन 50 सोल्जर्स, और 50 सोल्जर्स तो काउंटेबल है ना, इसलिए हम यहाँ पर लेस का वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि लेस लिटिल की सेकंड फॉर्म है और लिटिल अनकाउंटेबल है, तो हम फ्यू की निस्बत से फ्योर का वर्ड यूज़ करेंगे। नो फ्योर दैन, पेपर में आया भी हुआ, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। मैनी ए और अ ग्रेट मैनी का इस्तेमाल है, मैनी ए का इस्तेमाल भी पेपर में 2-3 दफ़ा आया, आपने इसको भी अच्छी तरह से करना है। मैनी ए के बाद मैंने एक रूल भी दिया है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन वाली वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। मैनी ए के बाद आपने जो नाउन है वो भी सिंगुलर लगाना है और वर्ब भी आपने सिंगुलर लगाना है, ठीक है। अ ग्रेट मैनी के बाद आपने प्लूरल लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैनी अ ग्रेट, मैनी अ लीडर वांट टू बिकम, मैनी ए का मतलब एक है ना, तो वांट से हम वांट्स का वर्ड यूज़ कर देंगे। तो ये लेटर एंड लेटर में कोई फ़र्क बताया गया है, ये भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और इसके अलावा मज़ीद नियरेस्ट और नेक्स्ट, ऑल एंड होल का पेपर में भी आया हुआ है, ऑल कब लगाना है और होल कब लगाना है। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 15 है, इसी में से आ जाएगी, आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। फॉर एनी इशू यू कैन कमेंट एनी टाइम, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपको गाइड भी करूँगा। ये एक्सरसाइज है और उसके बाद मज़ीद कुछ एक्सरसाइज नीचे दी गई हैं, आपने वो भी देखनी है। ये मज़ीद कुछ रूल्स हैं, पढ़ने हुए तो पढ़ लेना, ना पढ़ने हुए जस्ट जो ऊपर आपने 15 पेयर किए हैं ना वही काफ़ी हैं, आप वही कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको उसी में से पेपर जो है वो जो पूछा जाएगा उसमें से पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 16 है, क्योंकि एडजेक्टिव ख़त्म हो गया है, पीछे वाली आपने जो 2 वीडियोस देखी हैं एडजेक्टिव में, उसकी भी एक्सरसाइज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आपने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स, यहाँ पर ऑल टाइप्स हैं, कंपेरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कंफ्यूज एडजेक्टिव की सारी वीडियोस यहाँ पर इकट्ठी होकर आ गई हैं। तो आपने एक्सरसाइज 16 भी करनी है और आपने एक्सरसाइज नंबर 17 भी यहाँ पर सॉल्व करनी है। और एक काम आप और कर लें कि आप ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये जो तमाम हमने 3 वीडियोस देखी है ना, यहाँ पर उसने एक ही वीडियो के अंदर सारी चेकलिस्ट दे दी है, तो आप इसको लाजमी देख लीजिएगा। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, सुपरलेटिव क्या है, नो सुपरलेटिव कहाँ है, यूज़ टू आफ्टर का इस्तेमाल कैसे करना है, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स और भी सारे एक ही जगह पर दे दिए गए हैं। वेरी गुड, दैन, दैट, ऑफ, लेटर दैन, लेटेस्ट, फर्दर और फारदेस्ट, मैनी ए का इस्तेमाल क्या है ये देखिए यहाँ पर सारे उसने दे दिए। नो लेस और नो फेवर, म्यूचुअल और कॉमन का इस्तेमाल भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी थी एडजेक्टिव जो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई इशू आए तो आप मुझे बताएं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी भरपूर तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखेंगे कि हमारे पास करेक्शन में कौन सी चीज़ें रहती हैं। टेंसेस का पोर्शन रहता है वो भी हम कवर करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल भी करना है और कंजक्शन और एडवर्ब भी करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द वो भी वीडियो भी लेकर आएँ। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।